एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 50वां सर्ग। चित्त के आक्रमण के उपायों का, उत्तम ज्ञान के महात्म्य का तथा चित्त रूपी सर्प के स्थूलता रूपी दोष के हेतुओं का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस प्रकार अत्यंत फैली हुई यह महामोहमयी विषम माया अचिंतनीय है। एकमात्र परमात्मा ही इसका आश्रय और विषय है। कहाँ 2 मुहूर्त के भ्रम से लोक दर्शन और कहाँ अनेकों वर्षों में मुक्त होने वाला चांडाल का भ्रम, कहाँ भ्रमावस्था में प्राप्ति और कहाँ प्रत्यक्ष दर्शन, कहाँ निस्संदेह सत्यता और कहाँ सत्य में परिणत होना। इसीलिए मैं कहता हूँ, हे महाबाहो, यह विषम माया असावधान मन वाले पुरुष को प्रतिदिन संकट में डालती है। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे ब्रह्मन, अधिकारी लोग परिपूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा को परिच्छिन्न समझना रूप अंग छेद के हेतु भूत तथा वेग से बह रहे इस माया चक्र का निरोध कैसे करे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, आप चित्त को घूम रहे और भ्रांति देने वाले इस संसार रूपी माया चक्र महानाभि जानिए, यानी पहिए के बीच का भाग जानिए। पुरुष प्रयत्न से बुद्धि द्वारा उस चित्त रूपी महानाभि के यानी पहिए के बीच के हिस्से के रुकने पर माया चक्र, जिसकी नाभि पकड़ ली गई है, भ्रमण से रुक जाता है। जैसे रस्सी के रोकने पर रस्सी में लपेटा हुआ कांसे आदि का बनाया हुआ क्रीड़ा चक्र यानी लट्टू नहीं चलता है, वैसे ही मोह चक्र, जिसकी मन रूपी नाभि रोक दी गई है, नहीं चलता। हे श्री रामचंद्र जी, आप चक्र युद्धों में मुख्यतः उनको रोकने और घुमाने आदि में कुशल है। इसीलिए आप उक्त दृष्टांत को क्यों नहीं जानते हैं? नाभि में रोका गया चक्र वश में आता है, अन्यथा नहीं। हे रामचंद्र जी, इसीलिए प्रयत्न से चित्त रूपी नाभि को रोक कर संसार रूपी चक्र को, आत्मा को जन्म परंपरा की प्राप्ति कराने से रोकिए। इस चित्त निरोध रूपी उपाय के बिना आत्मा को अनंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर उस दुख को क्षण भर में नष्ट हुआ ही जानिए। यदि मेरे कथन में संशय हो तो आप वैसा करके देखिए, यह अर्थ है। केवल चित्त वशीकरण रूप परम औषधि के सिवा यह संसार रूपी महारोग प्रयत्न से भी शांत नहीं होता। इसीलिए हे राघव, तीर्थ स्नान, दान, तपस्या आदि कर्मों का मार्ग छोड़कर परम कल्याण के लिए भीतरी चित्त को ही वश में कीजिए। जैसे घड़े के अंदर घटाकाश रहता है, वैसे ही चित्त के अंदर ही संशय है। जैसे घड़े के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रहता, वैसे ही चित्त का नाश होने पर संसार नहीं रहता। जैसे घटाकाश में रोका गया मच्छरादि जिसमें दुख पूर्वक संसरण है, ऐसे आकाश कोटर को भाग्यवश घड़े के विनाश से नष्ट कर अनुपम महाकाश में प्रवेश कर बंधन रहित ही सुखी होता है। वैसे ही आप भी चित्त के नाश से चित्त रूपी घटाकाश का विनाश कर अतुलित ब्रह्माकाश में प्रवेश कीजिए। बाह्य बुद्धि से वर्तमान क्षण का अनायास भजन कर रहा और भूत तथा भविष्यत का भजन न कर रहा चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है। भूत भविष्यत विषयों के अनुसंधान के त्याग से ही क्रमशः चित्त का क्षय होता है, यह अर्थ है। हे राघव, यदि आप भावी विषयों के संकल्प का और उसके अंशभूत पदार्थों का अनुसंधान त्याग प्रत्येक क्षण में सावधानी से कीजिए, तो आप पवित्र अचित्तता को प्राप्त ही हैं। जब तक संकल्प कल्पना है, तब तक चित्त विभूतियां रहती हैं, तथा जब तक मेघ का विस्तार रहता है, तब तक वृष्टि के यानी आकाश जल के बिंदु रहते हैं। जब तक चेतन चित्त सहित है, तब तक अवश्य संकल्पों की कल्पना होगी। जब तक जगत चंद्रमा के किरणों से युक्त रहेगा, तब तक ओस की बूंदे अवश्य होगी। यदि चेतन चित्त से पृथक है यानी कूटस्थ है, यो भावना की जाए तो अपने सार के मूलों को यानी काम, कर्म, वासना आदि को मूला ज्ञान नाश के साथ महासिद्ध के समान जले हुए ही जानिए।
चित्त से पृथक हुआ चेतन प्रत्यक चेतन कहा जाता है। वह स्वभावतः मन रहित है, उसमें कल्पना रूपी मल का संभव नहीं है। चित्त रहित जो चेतन स्वरूप है वही परमार्थ सत्यता है, वही निरतिशय आनंद रूपता है, वही परमात्म स्वभाव भूत अवस्था है, वही सर्वावभासक चिद्रूपा है और वही परमार्थ दृष्टि है। किंतु जिस अवस्था में दुष्ट मन है वह वैसी नहीं है। जहाँ पर मन रहता है वहीं पर जैसे श्मशान के समीप कोए आते हैं, वैसे ही सदा विविध आशाएं और सुख दुख समीप में आते हैं। ज्ञानियों का मन है, यह बात ठीक है, तथापि उनके मानस संकल्प में आशा आदि सब भावों की व्यवस्थापिका संसार रूपी लता के वासना रूपी बीज ही नहीं उगते, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से बाधित हो जाते हैं। शास्त्र और सज्जन संगति के निरंतर अभ्यास से जगत के पदार्थों की अवास्तविकता ज्ञात होती है। चित्त को अविवेक से हटाकर उद्यम के यानी पुरुष प्रयत्न के साथ अवश्य इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त करूंगा, इस तरह के दृढ़ निश्चयों से शास्त्रों और सत्संगति में जबरदस्ती लगाना चाहिए। परमात्मा के दर्शन में मुख्य कारण आत्मा ही है। देखिए न, अगाध जल में गिरा हुआ रत्न रत्न से ही देखा जाता है। चूंकि अपना आत्मा ही अपने से अनुभूत दृश्य वस्तुएं दुख ही हैं, यो विवेक से उन्हें छोड़ना चाहता है। अतएव अपने आत्मा के अवलोकन में दृश्य प्रतिकूल स्वभाव वाली आत्मा ही स्वयं एक मुख्य कारण कहा गया है। यदि आत्मा स्वयं भी असुख जड़ स्वभाव होता तो दृश्य के प्रतिकूल न होता, यह भाव है। बात कर रहे, त्याग कर रहे, ग्रहण कर रहे, आंखें खोल रहे, बंध कर रहे भी आप मनन से यानी मन के व्यापार से रहित अनंत चिन्ह मात्र में परायण यानी तल्लीन होइए। उत्पन्न हो रहे, जी रहे, मर रहे तथा अनान्य कर्मों में निरत हुए आप शोधन द्वारा निर्मलता को प्राप्त हुए संवित मात्रांश रूप स्वात्मा में स्थिर होइए। उत्पत्ति और मरण का ग्रहण उनके तुल्य सुख दुख तथा अनान्य दुर्दशाओं में भी आत्मपरता के अविस्मरण के विधान के लिए है, यह समझना चाहिए। यह यानी सन्मुख स्थित, वह यानी दूर देश में स्थित मेरा है, यह प्रत्यभिज्ञायमान देह मैं हूँ। इस प्रकार की वासनाओं का भली भांति त्याग कर एकाग्रता से भीतर स्थित संवित मात्र में तत्पर होइए। वर्तमान स्थिति यानी बाल्यावस्था और भविष्य स्थिति यानी यौवन राज्य आदि की स्थिति, इन दोनों में जब तक देह रहे तब तक एक बुद्धि होकर स्वसंवित से ध्यान और समाधि में तत्पर रहिए। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में, सुखों में, दुखों में, जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में और सुषुप्त अवस्था में स्वसंवित में यानी चिन्मात्र में तल्लीन होइए। बाह्य विषय रूपी मल का त्याग कर मन को खूब गला रहे आप आशा पाश रूपी मल को छिन्न भिन्न कर स्वसंवित में परायण हो जाइए। अपने संकल्प से किए गए शुभ और अशुभ रूप संकेतों में जिनकी आशा रूपी विसूचिका शांत हो गई है, अतएव जिनकी यह इष्ट है और यह अनिष्ट है, यह दृष्टि नष्ट हो चुकी है, ऐसे आप संवित रूपी सार पदार्थ में संलग्न होइए। कर्ता यानी विज्ञानमय, कर्म यानी बाह्य विषय और करणों यानी इंद्रियों सहित तथा अपना स्पर्श न करने वाले इस संसार के संसारों का जैसे मणि अपने अंदर प्रतिबिंब का विस्तार करती है, वैसे ही अपने विस्तार कर रहे विकल्प रहित तथा आलम्बन रहित आप स्वचिन्मात्र परायण होइए। जागृत अवस्था में ही सुषुप्त की सी निर्विकल्प तथा अत्यंत स्थिर स्थिति की भावना कर रहे आप मैं सब हूँ, यह विचार करके मात्र सत्तारूप होइए। नाना दशा यानी जागृत और स्वप्न दशा और अनाना दशा यानी सुषुप्ति दशा से मुक्त अथवा सृष्टि और प्रलय दशा से मुक्त मुक्ति रूप से सम में ब्रह्म यानी ब्रह्म में संलग्न तथा सबकी नाना बुद्धि वृत्तियों के दीप के तुल्य प्रकाशक आप स्वचिन्मात्र परायण होइए। आत्मता और परता
का त्याग जगत की स्थिति में द्वैत ज्ञान शून्य आप आत्मा का अवलंबन कर वज्र के स्तंभ की नाई स्थिर होइए। एकमात्र धैर्य धर्म वाली उदार बुद्धि से आशा रूप मानसिक जालों का भीतर उच्छेद कर धर्माधर्म रहित होइए। आत्मज्ञान संपन्न एवं तत्व का आस्वाद ले रहे पुरुष के लिए हलाहल विष भी अमृत बन जाता है। भाव यह है कि सबके अमृत होने पर विष की अमृतता अर्थात सहज सिद्ध हो गई। जब निर्मल और अखंड चैतन्य का अज्ञान होता है तब संसार रूपी भ्रम का कारण रूप महामोह उदित होता है। जब निर्मल और अखंड स्वसंवीत में यानी चित्त में स्थिति होती है तब संसार भ्रम का कारणभूत मोह नष्ट हो जाता है। अपने स्वरूप को प्राप्त हुए एवं आशा रूपी महासागर को पार किए हुए आपकी बुद्धि सूर्य की किरणों के समान चारों ओर फैलेगी। हे श्री रामचंद्र जी, अपनी अद्वितीय आनंद स्वरूपता का दर्शन कर रहे अद्वितीय आनंद रूप ब्रह्म में स्थित पुरुषों को स्वादिष्ट अमृत और रसायन भी प्रतिकूल विष के समान लगता है। जो लोग हमारे प्रत्यगात्म भाव को प्राप्त हुए हैं यानी जीवन मुक्त पुरुष है, जन्म को सार्थक करने से, पुरुषार्थ साधन से तथा सफल पौरुष वाले होने से उन श्रेष्ठतम पुरुषों के साथ हम सदा मैत्री करते हैं। अन्य लोग तो पुरुषार्थ के उपयोगी पौरुष से हीन होने के कारण नाम मात्र के पुरुष है। पुरुष शब्द के अर्थ का उनमें नाम निशान भी नहीं है। इसीलिए लंबी बाहु वाले वे गधों के समान उपेक्षा के ही पात्र है, दर्शनादि के योग्य भी नहीं है। अपनी संवित से सबसे उन्नत स्थिति वाले अतएव उत्कर्ष की परम सीमा में पहुँचे हुए तत्वज्ञानी के सामने योगी आदि ज्ञान प्राप्ति के लिए उन महापुरुषों के पास जाते हैं। वे जैसे हाथी मेरु आदि पर्वत के सामने एक निकटवर्ती शुद्र पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाते हैं, वैसे ही जाते हुए प्रतीत होते हैं। मेरु के समान सर्वोन्नत दृष्ट रूप से विश्रांत नहीं मालूम पड़ते हैं। स्वसंविद रूपी दिव्य चक्षु वाले तत्वज्ञानी के जिसकी सीमाएं पहले किसी के द्वारा नहीं देखी गई, वर्तमान समय में व भविष्य में भी देखने योग्य नहीं है। अंतःकरण का कल्पित सूर्य आदि सभी तेज उपकार नहीं करते हैं, इसीलिए स्वसंविद से ही उसकी उन्नत स्थिति है। यह अर्थ है विद्या से जिसने आत्म तत्व का ज्ञान पा लिया है, ऐसे तत्ववेत्ता के सन्मुख ये महाप्रकाश वाले सूर्य आदि मध्याह्न के दीपकों की नाई अवस्तुता को प्राप्त होते हैं। तेज के कार्य प्रकाशनों में, योग सिद्धि के वशित्व आदि प्रभावों में, शारीरिक बलवानों में, ऐश्वर्य आयु आदि से श्रेष्ठों में तथा वाग्मता आदि उन्नति से युक्त सब में तत्वज्ञानी परम उन्नत है। सब उन्नतियां तत्वज्ञानी में अध्यस्त है, यह अर्थ है। तत्वज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष जिस जगदीश्वर की दीप्ति से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, मणि और तारा दीप्त होते हैं, उसके तुल्य सुशोभित होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जिन लोगों को तत्वज्ञान नहीं हुआ वे पृथ्वी के बीलों में रहने वाले कीड़ों से, गधों से और पशु पक्षियों से भी गए गुजरे कहे गए हैं। तत्वज्ञान का अभाव होने पर उससे भी अधम करोड़ों योनियों की प्राप्ति होती है, यह भाव है। तभी तक अज्ञान रूपी वेताल है जब तक देहधारी सत भी आत्मा की अज्ञान से असत्ता मानने के कारण अनात्मवान है, अतएव वह अचेतन है, इसीलिए आत्मज्ञानी की चेतन से संयुक्त है। ऐसे विद्वानों का कथन है। जो आत्म तत्व को नहीं जानता उसकी सबकी सब चेष्टाएं दुख के लिए ही हैं। वह भूतल में इधर उधर चलता फिरता हुआ भी शव रूप से ही भ्रमण करता है। केवल आत्मज्ञानी ही सचेतन है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। जैसे चारों ओर से घने मेघ के उदित होने पर प्रकाश शोभा दूर चली जाती है, वैसे ही चित्त के स्थूल होने पर आत्मज्ञता जो थोड़ी बहुत उपार्जित भी हो चुकी हो दूर भाग जाती है। इसीलिए मन को प्राप्त भोगों के यानी विषयों के सेवन के तिरस्कार द्वारा और अप्राप्त भोगों की अभिलाषा के त्याग द्वारा समय से अजीर्ण पत्र के समान धीरे धीरे क्रूश बनाना चाहिए। अनात्मा में यानी देह, इंद्रिय आदि में आत्मभाव से
इस देह मात्र में आस्था से पुत्र, कलत्र और कुटुंब से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। अहंकार के विकास से ममता रूपी मल में आसक्ति से तथा यह शरीर मेरा आत्मा या भोग स्थान है, इस भाव से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। जरा मरण रूपी दुख से पूर्ण व्यर्थ ही दीन पर दीन च बढ़े हुए दोष रूपी सांपों के विष रूप पूर्वोक्त इदम मम, इस भाव से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। आधि यानी मानसिक व्यथा और व्याधि यानी शारीरिक व्यथा की अभिवृद्धि से संसार की रमणीयता, चिरस्थायीता आदि के विश्वास से और यह हेय है, यह उपादेय है, इस प्रयत्न से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्नेह से तथा मणि और स्त्रियों के लोभ से जो आपततः रमणीय प्रतीत होता है, उत्पन्न हुए धन के लोभ से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। दुराशा रूपी दुग्ध के पान से, भोग रूपी पवन के बल से, आदर प्रदान से तथा नाना विषयों में संचार से चित्त रूपी सर्प स्थूलता को प्राप्त होता है। विष से जैसे दाह, मूर्छा और व्याकुलता होती है, वैसी दाह, मूर्छा और व्याकुलता को सूचित करने वाले भीषण भोगों के सेवन से जिसके स्वरूप और स्वभाव आवागमन वाले हैं, चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। शरीर रूपी बुरे गड्ढे में चिरकाल से उगे हुए इस अद्भुत चित्त रूपी विष वृक्ष को विचार रूपी मजबूत आरे से जबरदस्ती निशंक काट डालो। विविध चिंताएं ही जिसमें लंबी लंबी मंजरियां हैं, जो जरा मरण और व्याधि रूपी फलों के समूह से लदा है, कामोपभोगों के समूह ही जिसमें खिले हुए फूल है, आशा ही बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, विकल्प ही पत्ते हैं और जो पर्वत के तुल्य अचल है। हे रघुवर, हे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, आप चित्त रूपी हाथी को अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि रूपी नखराशियों से चीर डालिए। उक्त चित्त रूपी हाथी के आगम अनुमान रूपी नेत्र आत्म तत्व विवेक में प्रमाद करने वाले हैं। वह एक बहिर्मुख रूप संसार पर्वत तट पर बैठता है, अतएव अंतर्मुख विश्रांति सुख का अनुभव करने में असमर्थ है। द्वेष, ईर्ष्या आदि से भीषण होने के कारण उग्र है। सज्जनों द्वारा गृहीत होने वाले शम, दम, तितिक्षा आदि रूप कमलवन के अवलोकन में उत्कंठित तो है, पर अत्यंत क्रोधी है, यानी उसके रक्षण में अयोग्य है। सुख और दुख ही उसके शीतल और गर्म बाष्प वाले मद को बहाने वाले गंड स्थल है। वह शरीर रूपी भीषण वन में रहता है और बड़े बड़े काम आदि विकार ही उसके दांत है, अतएव वह धैर्य आदि क्रिया का उच्छेद रूप कार्य करता है। स्त्री चिन्ह आदि कुत्सित स्थानों में नित्य आसक्ति को प्राप्त, शरीर रूपी मांस के ग्रसन के तुल्य अंतर्भाव आपादन से पुष्ट, पर मर्म भेदन रूपी दुष्कर्म में कठोर चोंच वाले, केवल स्वार्थ में ही दृष्टि रखने वाले, वृद्धि को प्राप्त हुई तामस वृत्तियों से मलिन, वहन करने वाले आत्मा के भारभूत दुष्ट चेष्टा वाले, कठोर शब्द कर रहे तथा दुर्वासनाओं से आविर्भूत अपनी चित्त रूपी कोएं को दोषों की शांति के लिए शरीर रूपी घोंसले के अंदर से दूर हटाइए। अज्ञान रूपी महान वट वृक्षों पर बैठे हुए तृष्णा रूपी पिशाचिनी द्वारा सेव्यमान चित्त के हटने पर चेतन रहित अनंत कोटि देह रूपी अरण्य में चिरकाल तक भटके हुए इस चित्त रूपी पिशाच को चिदात्मा के गृहभूत हृदय से जब तक विवेक, वैराग्य, गुरु समीप गमन, पुरुष प्रयत्न आदि स्वतंत्र मंत्रों द्वारा पुरुष नहीं हटाता, तब तक यहाँ पर आत्म सिद्धि कैसे हो सकती है। हे श्री रामचंद्र जी, चित्त रूपी सांप को, जिसकी शुभ और अशुभ रूप दो दाढ़ है, जो एक दो नहीं अनेकानेक मनुष्यों की हत्या कर चुका है, चिंता ही जिसका विष है, शरीर ही गर्हित केंचुल है, निरंतर श्रम आदि दोषों से रहित प्राण वायु ही जिसका भोजन है, जो सबको विविध भय और मृत्यु देता है, एवं हृदय कमल रूपी सेमर के पेड़ के खोखले में स्थित है, चिरेक रस ब्रह्म रूपी गरुड़ के बोधक
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि मंत्रों के अमोघ प्रभाव से मूल अज्ञान के साथ नष्ट कर भय को सर्वथा मिटाकर निर्भय होइए। शरीर रूप शवराशियों के निरंतर अनुसंधान से यानी दूसरे पक्ष में भक्षण से अमंगल आकार को धारण करने वाला, विविध दिशाओं में भ्रमण से उत्पन्न श्रम से पीड़ित, अपमान, व्यज, शोक, भय आदि से क्षत विक्षत शरीर से सुषुप्ति में श्मशान वृक्ष के तुल्य सुप्त देह का सेवन करने वाला, भोगों की अभिलाषावश दिशाओं में इधर उधर दौड़ रहा, ऊपर को गर्दन किया हुआ एवं अधीर और बढ़ी चढ़ी अभिलाषा वाला चित्त रूपी गिद्ध यदि आपके देह वृक्ष से उड़कर चला जाए तो आपकी खासी जीत है। हे श्री रामचंद्र जी, भला चाहने वाले, चंचल तथा व्याकुल अंग प्रत्यंग वाले मन रूपी महामरकट जो वन प्रांतों में दिशाओं के मध्यों में खूब भटका है, एक जन्म रूपी भूमि से दूसरी जन्म रूपी भूमि में गया है, चिंता और उसके संसार बंधन का अपनी चेष्टाओं द्वारा अनुकरण कर रहा है, तथा आंख और नाक जिसके फूल है, भुजा आदि जिसकी शाखाएं हैं और चंचल अंगुलियां जिसके पत्ते हैं, ऐसे देह रूपी वृक्ष पर उल्लास को प्राप्त हो रहा है। उसको सिद्धि के लिए चारों ओर से घेर कर भीतर ही भीतर मार डालिए। परमार्थ सुख रूप सतफल के नाश के लिए असमय में उपस्थित हुए हृदय रूपी आकाश में स्थित चित्त रूपी मेघ, जिसके मुख सदृश बहिर्मुख वृत्ति के अग्रभाग में प्रतिबिंबन द्वारा बिजली के सदृश चिदाभास प्रकाश संक्रांत है, जो अनर्थ समूह रूपी मुसलाधार वृष्टि कर रहा है, वासना रूपी आंधी ने जिसे भीतर चक्कर में डाल रखा है, उसका संकल्पों के बार बार समर्थनों के त्याग रूप मंत्रों के प्रभाव से उत्साह पूर्वक उच्छेद कर जीवन मुक्ति रूप महान पद पाकर नित्य मुक्तात्मा ही होइए। जिसका आत्मा ही उपादान कारण है, ऐसी कल्प की आदि सृष्टि से लेकर आज तक किए गए पुण्य पाप कर्मों से निरंतर गांठ देने से मजबूत बनाए गए, मंत्रों द्वारा छिन्न भिन्न नहीं हुए, अग्नि से जलाए न गए, आत्मा में महती पीड़ा की कल्पना करे, अतएव सब विविध योनियों के विविध जन्मों के क्रमशः बंधन के लिए लंबी रस्सी के समान स्थित चित्त रूपी जाल को, जिसमें असंख्य शरीर पंक्तियां गुंथी गई हैं, असंकल्प रूप शस्त्रों से जबरदस्ती काटकर आप स्वयं पुनर्जन्म शंका रहित होकर सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप संकल्प रूपी घोर अजगर को, जिसने क्रोध आदि रूप सवीश फुफकार से दक्षिण उत्तर मार्ग में जाने वाले जीवों को जला डाला है, जिसके फुफकार पर तत्व का बोध तो अत्यंत दुर्लभ है, जो अत्यंत विषैला है, अतएव अपने विष से जिसने सब भुवनों को संतप्त कर दिया है, तृष्णा रूपी मोह को खोलकर विषय रूपी भोग्य वस्तुओं के लिए 4 प्रकार के शरीर रूपी दंड को जिसने कपाया है, जो मोक्ष के उद्योग में आलसी होने के कारण मंद गति वाला है और देह रूपी गुहा में सोया है, शीघ्र परम वैराग्य नामक महाअग्नि से जबरदस्ती भस्म करके आप अपने स्वरूप में पूर्णानंद वैभव वाले होइए। हे साधु शिरोमणे, जैसे अस्त्र के प्रयोग से घोर अस्त्र का शमन किया जाता है, वैसे ही शुद्ध चित्त से चित्त का शीघ्र शमन कर आप बंदर से छुटकारा पाए हुए वृक्ष, जिसकी शोभा नष्ट भ्रष्ट नहीं हुई, उसके समान चिरकाल तक चंचलता को त्याग कीजिए। पूर्वोक्त रीति से और पूर्व में उपदिष्ट तत्वबोध से प्रत्यगात्मा में उपशम को प्राप्त हुए मन को राग आदि मलों से शून्य बनाकर निर्मल चित्त से स्थूल सूक्ष्म और कारण देह पर्यंत सब दृश्य समूहों को हेय दृष्टि से तिनके के टुकड़े से भी तुच्छ यानी स्वप्न शरीर आदि के समान अत्यंत उपेक्षा के योग्य समझकर संसार से पार हुए आप प्रारब्ध शेष के भोगार्थ आत्म क्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्म विदाम वरिष्ठः, इस श्रुति में प्रदर्शित लीला से लोक संग्रह के लिए सोम आदि का पान कीजिए, ऋत्विक आदि के साथ यज्ञों में विहार कीजिए तथा शास्त्र से अविरुद्ध लौकिक विषय में रमण कीजिए, उससे आपको पुनर्बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। 50वां सर्ग समाप्त।